हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथी की एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो कि कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज में बहुत इफेक्टिव काम करता है। उस मेडिसिन का नाम क्या है, कितने प्राइस का आता है, आपको कहाँ मिलेगी और आपको लेना कैसे, तो पूरी जानकारी मैं दूंगा। तो मैं मोहम्मद समीम हसन, स्वागत है आपका मेरे चैनल हेल्थ केयर होमी फार्मेसी में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो आइए बात करते हैं, बढ़ते हैं, जानते हैं उस मेडिसिन का नाम क्या है। तो उस मेडिसिन का नाम है लैक्स येलो टैबलेट। ये होम्योपैथिक मेडिसिन है। लैक्स येलो इसका नाम है, एसएसएल कंपनी की आती है। कोई भी होम्योपैथिक फार्मेसी में जाएंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी। ये आपको बॉक्स लेने का ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली आप एक इसका स्ट्रिप्स ले सकते हैं, इसमें 10 टैबलेट आता है, ये आप ले सकते हैं। कोई होम्योपैथिक फार्मेसी में जाएंगे, लैक्स येलो बोलेंगे, आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। 40 रुपीज़ इसका MRP है। 40 रुपये का ये आता है पत्ता, स्ट्रिप जो आता है इसका 40 रुपये का आता है। इसका कोई भी सबसे बड़ी या खास बात यह है दोस्तों कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो अब बात करते हैं, जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन कहते किसे हैं, तो कब्ज़ कहते किसे हैं। तो होता है क्या दोस्तों कि जैसे कि आप सुबह जाते हैं मल त्यागने के लिए, तो जब आप बैठते हैं मल त्यागने के लिए, देखते हैं कि काफ़ी देर बैठने के बावजूद भी जो आपको मल त्याग, जो पेट आपका साफ़ होना चाहिए सही से, वो आपको हो नहीं पाता है और पेट में आपको ममोड़ और दर्द बना रहता है। आप इस इंतजार में बैठे रहते हैं कि सही से आप मल त्याग के आप बाहर आ जाएं, लेकिन होता है क्या कि काफ़ी देर बैठने के बाद भी सही से स्टूल आपका पास आउट नहीं हो पाता है। तो ये समस्या आपको बना रहता है कंटिन्यू। होता है क्या कि आपको लगता है कि अभी आप फ्रेश नहीं हो पाए हैं, तो फिर कुछ देर के बाद आपको महसूस क्या होगा कि फिर आपको मल त्यागने की आपको इच्छा होगी। और जब आप जाएंगे मल त्यागने के लिए, स्टूल पास आउट करने के लिए आप जाएंगे, तो देखेंगे फिर आपको वही समस्या आपको होने लगता है कि काफ़ी देर बैठने के बाद भी जो आपका स्टूल पास आउट होना चाहिए सही से, वो पास आउट नहीं हो पाता है। मल आप त्याग नहीं पाते हैं सही से और पेट में आपको दर्द ममोड़ बना रहता है। दिन भर आपको, अगर आप सही से सुबह का पेट साफ़ नहीं हो पाता है दोस्तों, तो दिन भर आपको होता है क्या कि आपका मन ख़राब रहता है, आपको एक अजब सा फीलिंग होता है, कुछ खा नहीं पाते हैं, कुछ पी नहीं पाते हैं आप। और होता है क्या है कि पेट में आपको दर्द ममोड़ बना रहता है, कोई भी काम करने का आपको इच्छा नहीं करता है, मन नहीं करता है, आपका ध्यान वहीं लगा रहता है। तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन जो है दोस्तों, ये बहुत इफेक्टिव है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको लेना कैसे है, लेने की अगर बात करें तो आपको लेना है डेली 1 टैबलेट लेना है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम यानी जिन लोगों को कब्ज़ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है, उन लोगों को लेना है 1 टैबलेट डेली 1 सप्ताह तक लगातार। फिर 1 सप्ताह के बाद करना क्या है, कर देना है अल्टरनेट, मतलब कि एक दिन लें, फिर एक दिन नहीं लें, फिर उसके नेक्स्ट डे आपको लेना है, यानी एक दिन बीच करके आपको लेना है। लेने का तरीका क्या है कि लेना आपको है डेली, आपको रात में खाना खाने के बाद 1 टैबलेट आप निगल के पानी पी लें या फिर चूस के भी खा सकते हैं। जिन लोगों को ज़्यादा परेशानी है 1 सप्ताह कंटिन्यू लें, और कंटिन्यू लेने के बाद फिर देखेंगे क्या 1 सप्ताह में उनको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। मतलब कि 1 टैबलेट अगर आप खाते हैं तो सुबह आप जाते हैं मल त्यागने के लिए तो आपको आसानी से रहता है, कोई भी आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। पेट का जो दर्द है, ममोड़ है, जो गैस बन रहा है, वो बिल्कुल ही आपका ठीक हो जाता है। स्टूल आपका सही से पास आउट नहीं हो पाता तो आप जाते आते हैं, जाते आते हैं, ये सिलसिला आपको बरकरार रहता है। आप इस उम्मीद में आप रहते हैं कि आप जाएंगे तो आपको सही से फ्रेश हो जाएंगे, लेकिन ये हो नहीं पाता है। ये सिलसिला आपको कंटिन्यू चलता ही रहता है। तो ये बात हो गया 1 टैबलेट लेने का उन लोगों के लिए जिनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है। अब बात करते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम कम रहता है, मतलब कब्ज़ का जो प्रॉब्लम उनको कम रहता है, उनको लेना है आधा टैबलेट। तो उनको आधा टैबलेट चूस के भी ले सकते हैं या निगल के पानी भी ले सकते हैं। ध्यान ये रखना है, ये टैबलेट आपको लेना है, ये टैबलेट आपको लेना है डेली रात में लेना है खाना खाने के बाद। खाना खा लें, खाना खाने के 10 से 15 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद ये टैबलेट को आप चूस के खा लें, या फिर आप 1 टैबलेट लेकर निगल लें और फिर गुनगुना पानी लेना है। ध्यान ये रखना है कि आपको गुनगुना पानी लेना है और डेली आपको, जैसा मैंने बताया, आप इसको लें। देखेंगे बहुत ही जल्द दोस्तों कि आपको ये कॉन्स्टिपेशन का जो आपको प्रॉब्लम रहता है, मल आपका त्याग नहीं पाते हैं, पेट आपका सही साफ़ नहीं हो पाता है सही से, और डेली आप ये उम्मीद में रहते हैं कि आज मेरा पेट साफ़ हो जाएगा, लेकिन आपको साफ़ नहीं हो पाता है और दिन पूरा आपका बेकार जाता है, कोई काम में आपको मन नहीं लगता है। ध्यान ये रखना है कि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है वो ज़्यादा चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल कम करें या ना करें तो बेहतर होगा। तो ये सब बातों का ध्यान रखें। और जैसा मैंने आपको बताया, आपको लेना ये टैबलेट आपको लगातार लेना भी नहीं है,
1 सप्ताह लगातार लें और फिर जब आपको प्रॉब्लम देखिए कि ऐसा हो रहा है तो अल्टरनेट आप ले सकते हैं एक दिन ना करके, या फिर अगर आपको लग रहा है कि कुछ हल्का प्रॉब्लम है तो आधा टैबलेट आप डेली ले सकते हैं। लेकिन 1 सप्ताह के बाद फिर कर देना है क्या कि आधा टैबलेट आपको अल्टरनेट कर देना है, मतलब कि आज लेना है फिर एक दिन बीच करके फिर आपको लेना है। एक आप टैबलेट भी आप ले रहे हैं डेली तो 1 सप्ताह बाद फिर कर देना है क्या, एक लेना है एक टैबलेट और फिर आपको एक दिन गैप कर देना है, यानी अल्टरनेट आपको लेते रहना है। कब तक लेना है, जब तक कि आपको परेशानी है कॉन्स्टिपेशन का। फिर जब आपको लगे कि 1 सप्ताह के बाद कि आपको सही हो गया है तो करना है क्या, छोड़ देना है। फिर जब आपको परेशानी आपको लगे कि आपको स्टूल पास आउट सही से नहीं हो पाया है तो फिर रात में खाना खाने के बाद इस टैबलेट को आप चूस के, ज़्यादा परेशानी तो एक टैबलेट लीजिए, या आपको कम परेशानी तो आधा टैबलेट आप ले सकते हैं। कब लेना है, जब आपको ज़्यादा परेशानी हो, यानी आपको मतलब कि स्टूल आपको सही से पास आउट नहीं हो पा रहा है 1 सप्ताह लेने के बाद भी। तो जब ऐसा आपको महसूस हो रहा है, यानी होता है या आपको फीलिंग ऐसा हो रहा है कि आपको कॉन्स्टिपेशन होने वाला है, या गैस बन रहा है, बहुत ज़्यादा पेट में आपको दर्द रह रहा है, या सुबह आप गए सही से आपका स्टूल आपको पास आउट नहीं हो पाया, मतलब आप सही से त्याग नहीं पाए, तो करें क्या, इस टैबलेट को आप रात में खाना खाने के बाद ले लें। ज़्यादा परेशानी तो एक टैबलेट, कम परेशानी है तो आधा टैबलेट। लगातार 1 सप्ताह लेना है, फिर उसको रोक देना है। अब फिर जब आपको परेशानी ऐसा लगे कि आपको मल त्याग आप सही से नहीं कर पा रहे हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन में प्रॉब्लम रह रहा है, तो जब आपको परेशानी ऐसा लगे फिर आप एक टैबलेट या कम है तो आधा टैबलेट आप ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका।